हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में चर्चा की जाएंगी टीजीटी और पीजीटी रिक्वायरमेंट से संबंधित। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएंगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी तक पहुंच सके। इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी बेसिकली चर्चा करने वाले हैं पीजीटी और पीजीटी में किस प्रकार से कैंडिडेट्स एक सीट को हासिल कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली वैकेंसी निकलने वाली है, उस वैकेंसी को समझ ले सभी कैंडिडेट्स। और इंपॉर्टेंट वाली वैकेंसी एक निकलने वाली है, उस वैकेंसी से संबंधित सभी रूल्स रेगुलेशन को सभी कैंडिडेट्स समझ लें और उस वैकेंसी में अपियर हो जाए। तो उस वैकेंसी का नाम है एकलव्य विद्यालय में जो टीचर रिक्वायरमेंट होती है, उसी वैकेंसी का बात कर रहे हैं। रिसेंटली उसकी कटअप को जारी की गई है और कटअप मार्क को भी आप सभी देख सकते हैं कि कितना कम कटअप है उस एग्जामिनेशन का। सभी विषयों का कटअप को आप सभी एनालिसिस कीजिए। आप सभी के लिए इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पोस्ट की गई उस कटअप को एनालिसिस करें सभी कैंडिडेट्स। झारखंड की तुलना में और एकलव्य विद्यालय में जो टीचर होते हैं उनकी तुलना करेंगे तो दोनों में सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि झारखंड की एक अलग पैटर्न पर आधारित परीक्षा कंडक्ट की जाती है और जो एकलव्य विद्यालय है उसमें जो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी उनकी रूल्स रेगुलेशन कुछ अलग है। तो जो मुख्य पॉइंट है उन सभी पॉइंट को समझ ले कैंडिडेट्स, कौन कौन कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अपियर हो सकते हैं या फिर कौन सा कैंडिडेट्स इस जॉब के पात्र हैं। तो जिस प्रकार इसमें सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, पूरे भारत के विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो हम सभी झारखंड से ही तुलना करेंगे इस वैकेंसी को कि झारखंड में जिस प्रकार जेएसएससी के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की रिक्वायरमेंट की जाती है, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर आप सभी एकलव्य विद्यालय में एक टीचर की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री प्लस बीएड डिग्री होना मैंडेटरी है। पीजीटी को प्राप्त करने के लिए कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ये क्वालिफिकेशन के तौर पर आपका योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी से आप सभी को अवगत कराने का एक ही उद्देश्य है, इसमें बहुत ही कम कटअप जाती है और कैंडिडेट्स इस रिक्वायरमेंट के तहत जल्दी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं और एग्जामिनेशन भी आसान होती है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है उस एग्जामिनेशन से कठिन है, ये समझेंगे कैंडिडेट्स। एनालिसिस कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस होने की भी आवश्यकता है, तभी कैंडिडेट्स जॉब को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, दोनों ही वैकेंसी को आप सभी तुलना करके देखें कि कौन सी वैकेंसी आसान है, इसमें आप जल्दी अपियर हो सकते हैं और जल्दी जॉब को क्रैक करके एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक वीडियो क्रिएट करने का एक ही उद्देश्य है कि कैंडिडेट्स उस वैकेंसी में अपियर होंगे तो रूल्स रेगुलेशन को सबसे पहले समझ लें, क्योंकि एकलव्य विद्यालय से संबंधित वैकेंसी बहुत जल्द ही रिलीज की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कर ली गई है। जो पिछले साल वैकेंसी निकाली गई थी उसकी रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट हो चुकी है और कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दी गई है। जो भी चीज़ें होती हैं वैकेंसी से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी से आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अवगत करा दिया जाता है। कैंडिडेट्स वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ लें या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वहाँ पर भी आप सभी को विभिन्न पोस्ट के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, और वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी कैंडिडेट समझ सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने के योग्य अभ्यर्थी हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को कहना इतना ही है इस चैनल के माध्यम से कि कैंडिडेट्स जहां पर भी वैकेंसी निकलती है उसी वैकेंसी में अपियर हो जाएं और क्रैक करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आने पर आप सभी इसी चैनल में आके अपना कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को दूर की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से।
आप सभी को बार बार बताया जाता है कि कैंडिडेट्स पढ़ाई पर फोकस करें। इसके बाद जो भी दुविधा उत्पन्न होती है डायरेक्ट इसी चैनल में आप सभी कमेंट करें, उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। आप सभी मेहनत करना प्रारंभ कर दें। जहां पर अटकते हैं तब हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कौन सी ऐसी पॉइंट आप सभी के समक्ष आती है कि आप अटक जाते हैं, उस पॉइंट को हमारे साथ साझा करें। उस पॉइंट को इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दी जाएंगी। इसलिए कैंडिडेट्स अपने लाइफ पर फोकस करें और कुछ मेहनत कर लें, ताकि उस मेहनत के बदौलत आप अपनी जिंदगी को एक सही राह पर ढाल सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आप सभी टीजीटी और पीजीटी में अपेयर होने जा रहे हैं। आप सभी भली भांति समझदार कैंडिडेट्स हैं, तो आप सभी समझते हुए इस जॉब में अपेयर होने की कोशिश करें। सैलरी दोनों में ही सेम है, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आप सभी ये सोचें, सैलरी को ना देखें, सैलरी तो सभी में बराबर ही मिली जाती है कि हमें एक टीचर की पोस्ट को प्राप्त करनी है। ये वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, ठीक है। एकलव्य विद्यालय का वैकेंसी है, उसमें अपेयर होने के लिए कैंडिडेट्स हमारे वीडियो लेक्चर को डेली देखते रहें। डेली देखेंगे तो आप सभी हमारे साथ कनेक्ट होकर रहेंगे। हमारे माध्यम से जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड की जाएंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएंगी, उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि बार बार कैंडिडेट्स को आप सभी सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम रिलीज करेंगे, ठीक है, आप सभी के मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कैंडिडेट्स को बार बार बोलते हैं कि कैंडिडेट सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ही का फायदा है। जो भी हम रिलीज करेंगे, वीडियो लेक्चर हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कोई भी पोस्ट हो, उसको भी आप सभी तुरंत ही पता कर सकते हैं। आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाती है। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और लाइफ में एक पोस्ट को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, ताकि कैंडिडेट्स एक जॉब को पक्की कर सकें। टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस वैकेंसी में कैंडिडेट सभी को अपेयर हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन ही मुख्य रूप से आप सभी समझ लें, ठीक है। क्वालिफिकेशन पर ही ज़्यादा दुविधा उत्पन्न होती है कैंडिडेट्स की। एज लिमिट जो है वो लगभग सभी में सेम ही रहती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ही डिफरेंस रहती है किसी किसी वैकेंसीज पर। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से बने रहेंगे और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी उन सभी से अवगत होने के लिए हमारे साथ फॉलो करके इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू।